Hello, my dear student of class 10th. Today we discuss the questions regarding to the new concept terminating number and non-terminating number. As you know that terminating number is completely a rational number, but non-terminating number contain again two category, recurring and non-recurring. If non-terminating number is recurring, then it will be a rational number. But if non-terminating number is non-recurring, then it will be irrational number. क्लियर? तो आप ये ध्यान रखें, नंबर जो बेसिकली हमारे पास होते हैं वो दो तरह से होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो अपने आप में कंप्लीटली रेशनल नंबर हैं, लेकिन जो नंबर हमारे पास में नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हैं, उन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर की दो कैटेगरी होती हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या होता है? जब डेसिमल के बाद पैटर्न को आप आइडेंटिफाई कर सकें कि डेसिमल के बाद में बार बार 34 आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम रिकरिंग। लेकिन डेसिमल के बाद आप ये आइडेंटिफाई ना कर सकें कि कौन कब आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। जैसे डेसिमल के बाद में आ जाए कि 87654098112346789045 इस तरह से। तो यहां पे ये कंफर्म नहीं है कि डेसिमल के बाद में कौन सी डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। तो ऐसे नंबर जिसमें आप पैटर्न को आइडेंटिफाई ना कर सके उसको बोलते हैं हम नॉन रिकरिंग। सो इफ अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इज रिकरिंग then it will be rational, but whenever non-terminating number is non-recurring then it will be totally irrational number। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन उठता है दिमाग में कि हम कैसे बता पाएंगे कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है। तो इसके लिए आपको मैं एक पैटर्न बता रहा हूं, एक फॉर्मूला बता रहा हूं, और फॉर्मूला ये है कि आपको जो फ्रैक्शन दिया जाएगा लाइक P अपॉन Q, ये आपको जो फ्रैक्शन दिया जाएगा इसके आप फैक्टर कर लीजिए, प्राइम फैक्टर। प्राइम मीन्स 2, 3, 5, 7, 11। 9 is not a prime number, 9 is only a odd number but not a prime number। क्लियर? सो प्राइम नंबर आप जानते ही हैं, वो नंबर जो डिविजिबल होते हैं 1 and itself, जो अपने आप से डिवाइड होते हैं और 1 से होते हैं डिवाइड, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय itself and 1 also। Such type of number is said to be prime number। 2 is the smallest even prime number and remaining element thereafter the 2 will be odd as well as prime। क्लियर? 2, 3, 5, 7, 11 इस पूरी की पूरी फैमिली में सबसे छोटा जो मेंबर है 2, वो अपने आप में इवन है और प्राइम भी है। लेकिन यदि हम 2 से आगे चलें, 2 से आगे जितने भी हमारे पास में नंबर है वो सब अपने आप में टोटली ओड नंबर है। क्लियर? तो ध्यान रखना है आपको इस बात को कि सभी प्राइम ओड नहीं है। लेकिन यदि आप 2 से आगे चलें, छोड़ के 2 को, यदि आप 2 को छोड़ दें तो बाकी जो एलिमेंट आगे हैं 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, दीज आर ओड नंबर। क्लियर? सो ऑल prime except of 2 is also a odd number, but all odd number is not a prime number। क्लियर? सभी odd number prime नहीं होते हैं। उसका एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पे कुछ odd number ऐसे भी हैं जो अपने आप से तो डिविजिबल है ही है, साथ में वो और से भी डिविजिबल है। जैसे 25 की यदि हम बात करें, 25 is divisible by 1 and itself and
5 ऑल्सो। 25 1 से डिवाइड होता है, 25 से डिवाइड होता है, और 25 5 से भी डिवाइड होता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखें कि प्राइम नंबर केवल वो नंबर है जो अपने आप से और 1 से कटते हैं। क्लियर? चलिए, तो मैं यहाँ बात कर रहा हूं P अपॉन Q। यदि आप यहाँ पे ध्यान दें तो जो ये P अपॉन Q है, आप कर लेंगे इसके प्राइम फैक्टर। ठीक है, आप इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे, न्यूमरेटर के अलग, डिनोमिनेटर के अलग। जब आप इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे तो उनको आपस में कटिंग करने के बाद जो जिससे कटता है वो आप काट देंगे। यदि इस प्राइम नंबर को आप कुछ फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकें, जैसे कि 1 अपॉन टू द पावर m, 5 टू द पावर n, 1 अपॉन टू द पावर m, 1 अपॉन 5 टू द पावर n, इस तरह से। ठीक है, यदि आप एक प्राइम नंबर को, एक रेशनल नंबर को इन फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकें फैक्टर करने के बाद, जैसे अब मान लो आप P अपॉन Q लेके चले और कहीं पे आता है कि टू द पावर 4 अपॉन टू द पावर 10 इंटू 5 टू द पावर 7। तो इसको सिंप्लीफाई करके आप लिखेंगे पावर 4 ऊपर है, पावर 10 नीचे है, तो नीचे बचेंगे पावर 6। तो इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 7। तो ये फॉर्म बन गई इस तरह से। ध्यान से देखिए आप, इन दोनों में केवल एक ही डिफरेंस है कि वहां पर टू द पावर n है, यहाँ पर टू द पावर 6 है। वहां पे 5 टू द पावर n है, यहाँ पे 5 टू द पावर 7 है। क्लियर? तो आपने इस P अपॉन Q, इस रेशनल नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और ये फॉर्म कुछ इस तरह से है। तो हम बोलेंगे कि ये नंबर P अपॉन Q अपने आप में टर्मिनेटिंग नंबर है। क्लियर? तो ध्यान रखें, यदि आप एक नंबर को 1 अपॉन टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उस नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, इसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग नंबर। ऐसे आपके यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको मैं कराता हूं। यदि आप ध्यान दे रहे हैं, आपके पास में बुक है, उसको जरा ओपन कीजिए, और ओपन करने के बाद आप आइए जरा पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 पे एक्सरसाइज 1.4 है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं वो, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। इनको आप लॉन्ग डिवीजन से सोल्व करके मत बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। जो सामने बोर्ड पे लिखा हुआ कंसेप्ट है, इसको यूज करना है और बताना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो 10 पार्ट दिए हुए हैं, इनमें से कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो चलिए आइए जरा, आपको ध्यान बस एक बात रखनी है कि डिनोमिनेटर में 2 या फिर 5 या फिर वो दोनों होने चाहिए। ऐसा ना हो कि डिनोमिनेटर में टू द पावर m है, 5 टू द पावर n है, और फिर 7 टू द पावर 6 है, 7 टू द पावर 6 है। ऐसा नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में केवल 2 और 5 को ही परमिशन है। यदि 2 आता है वो तब भी टर्मिनेटिंग है, डिनोमिनेटर में 5 की पावर आती है वो तब भी टर्मिनेटिंग है, और डिनोमिनेटर में यदि
2 और 5 के साथ में आता है 7 या फिर 11, तो वो तब भी अपने आप में टर्मिनेटिंग नंबर नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रहे डिनोमिनेटर में 2 और 5 को ही परमिशन है, उनके अलावा वहां पे कोई भी आना नहीं चाहिए। ठीक है, ध्यान रहेगी बात। आइए, तो यहां पे क्वेश्चन दिया है 13 अपॉन क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन दिया है 13 अपॉन 3125। इसके हम करेंगे प्राइम फैक्टर और चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर में कौन कौन आएगा। डिनोमिनेटर में यदि केवल 2 रहता है, जैसे कि टू द पावर 7, टू द पावर 5, वो तब भी होगा टर्मिनेटिंग। डिनोमिनेटर में केवल 5 रहता है कि 5 टू द पावर 2 या फिर 5 टू द पावर 4, तो वो नंबर तब भी होगा टर्मिनेटिंग नंबर। डिनोमिनेटर में जो दोनों रहते हैं कि टू द पावर 4, 5 टू द पावर 6, वो नंबर तब भी होगा टर्मिनेटिंग नंबर। क्लियर। लेकिन यदि डिनोमिनेटर में कोई और आता है कि 7 की पावर 2, 11 टू द पावर 13, 13 टू द पावर 5, तो तब बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं अब इसको। आइए जरा हम यहां पे करते हैं हम फैक्टर 3125 पे। जरा कीजिए प्राइम फैक्टर। 5 6 जा, 5 2 जा, 5 5 जा। उसके बाद अगेन 5 से डिवाइड हो गए। 5 1 जा, 5 2 जा, अगेन 5, अगेन 5। ठीक है, सो 3125 को हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 5। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम 13 अपॉन 5 टू द पावर 5। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर में जो आप देख रहे हैं सामने बोर्ड पे, डिनोमिनेटर में केवल 5 टू द पावर 5 है। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था अभी? मैंने अभी बताया था कि प्राइम फैक्टर करेंगे, उनको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर में कौन कौन सी टर्म रहती हैं। डिनोमिनेटर में यदि 2 की टर्म्स आई, 5 की टर्म्स आई, या फिर अकेले 2 की टर्म्स आई, या फिर अकेले 5 की टर्म्स आई, तो उनको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग नंबर। लेकिन यदि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के साथ कोई और आया, जैसे 7 की पावर 6, 11 की पावर 3, तो उसको हम टर्मिनेटिंग नंबर नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। तो इसको लिख देना है, दिस इज, यहां लिखना है इट इज ऑफ द फॉर्म। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 13 अपॉन टू द पावर 0, 5 टू द पावर 5। इट इज ऑफ द फॉर्म 1 अपॉन टू द पावर m, 5 to the power n. This implies it is terminating number. चलिए अब देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखिए आप 17 अपॉन 8। इसको लिख सकते हैं हम 17 अपॉन
2 into 2 into 2. Result is 17 upon 2 the power 3. ठीक है। अब ये जो फॉर्म है इसमें डिनोमिनेटर में 2 की पावर 3 आ गया। मैंने बताया था आपको कि डिनोमिनेटर में टर्म 2 की आए या 5 की आए या दोनों आए, नंबर बनेगा वो टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, नंबर विल बी टर्मिनेटिंग नंबर। हमें सिर्फ चेक करना है कि डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म आ रही है। ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 दी पावर आनी चाहिए, 5 की पावर आनी चाहिए और कोई नहीं आना चाहिए। अब देखो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 17 अपॉन 2 दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 0। फिर लिखेंगे हम इट इज ऑफ the form 1 upon 2 the power m 5 to the power n. So it is terminating number. So it is terminating number। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन होने हैं। चलिए इससे आगे मुझे बोर्ड रफ करना पड़ेगा, जल्दी से ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। इसके बाद देखिए आप थर्ड पार्ट 64 अपॉन 455। यहां पे करेंगे हम फैक्टर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के लिए हम करेंगे अलग अलग फैक्टर, और तब बता पाएंगे हम कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। आइए जरा 64 के हम करेंगे फैक्टर 232, 216, 28, 24, 22, 21। तो 64 को हम लिख सकते हैं टू द पावर 6, देन 455 उसके आप फैक्टर कीजिए तो बनेगा 5 9 का 5 बन जा। उसके बाद आप जानते हैं कि 91 इज डिविजिबल बाई ओनली 7 एंड 13। ठीक है, सो 91 इज डिविजिबल बाई 7 एंड लास्ट वन इज 13 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 13 itself, not by another number. So prime factor of 455 is 5 into 7 into 13. So the given number 64 upon 455 can be written as to the power 6 upon 5 into 7 into 13. But according to the rule, denominator contain the different two prime number. So due to these two, it is not a terminating number. ठीक है,
ये अपने आप में नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा, ठीक, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि डिनोमिनेटर में जब आप उसके फैक्टर कर लें वहां पे सिर्फ 2 और 5 ही आना चाहिए, लेकिन यहां पे तो मल्टीप्लाई में 7 भी है, 13 भी है। सो ये अपने आप में टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 की मल्टीप्लाई में डिफरेंट 2 प्राइम नंबर आ चुके हैं, 7 और 13, ठीक है, जबकि डिनोमिनेटर में आने की परमिशन केवल 2 को है और 5 को है। वो दोनों एक साथ आए या फिर अलग अलग आए, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की नेचर क्या है, लेकिन उन दोनों के बाद में जो प्राइम नंबर हैं वो वहां पे नहीं आना चाहिए, कोई और प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए वहां पे एज अ फैक्टर। चलिए, तो हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म of the form 1 upon 2 the power m 5 to the power n. So due to this it is not a terminating number, ये अपने आप में एक टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे, इसके बाद देखते हैं हम थर्ड के बाद फोर्थ दिया है 15 अपॉन 1640। चलिए इनके फैक्टर कीजिए। 15 तो हो जाएगा 3 into 5 और 5 into 3, हमें करने पड़ेंगे फैक्टर यहां पे डिनोमिनेटर के रिगार्डिंग। चलिए फिर करते हैं। 2 8 जा, उसके बाद 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 5 जा, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 0, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा, 2 से फिर 2 6 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा। अब कटेगा ये सिर्फ 5 से, सो 5 1 जा 5, 2 जा 5 5 जा, 5 से 25 टाइम, 5 से 5 टाइम, 5 से 1 टाइम। ठीक है, इट मीन्स इन डिनोमिनेटर द पावर ऑफ 2 विल बी 2 4 6 8, so we can write 3 into 5 upon 2 the power 8 into power of 5 4। ठीक है, अब इसके बाद में आप इसको सोल्व करके 5 से एक पावर बढ़ जाएगी 5 की, तो आप लिख सकते हो 3 अपॉन 2 the power 8 into 5 to the power 3। तो अब आप देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो कंटेन कर रहा है केवल 2 और 5 को, वहां पे कोई और नहीं है, तो हम बोलेंगे इट इज टर्मिनेटिंग नंबर। तो मैं नीचे लिख रहा हूं इट इज ऑफ द फॉर्म 1 अपॉन 2 the power m 5 to the power n, so it is a terminating number, so it is a
टर्मिनेटिंग नंबर। तो इस तरह से आप यहां पे वर्कआउट करेंगे। चलिए आगे। फोर्थ के बाद जो इसमें फिफ्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट है, सेवंथ पार्ट है, एट्थ पार्ट है, ये सब आप करेंगे। यदि किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कंफ्यूजन होता है, तो उसको आप डिस्कस करेंगे फिर मेरे साथ। ये जो बाकी पार्ट है, इन्हें आप खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है। एक्सरसाइज 1.4 इसको आप फिनिश करेंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये कहना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो नंबर टर्मिनेटिंग मिले हैं उनको आप डिवाइड करके दिखाएं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। जैसा कि 1.4 के ऊपर डिवाइड किया गया है 10 को 7 से, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे आप? क्वेश्चन नंबर 1 में जिन जिन नंबर को आपने टर्मिनेटिंग बताया है उनको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। यहां पे बचता है क्वेश्चन नंबर 3, वो मैं करा दूंगा। और एक्सरसाइज जो 1.4 है इसको आप पूरा करें। चलिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछें, कॉल करें। जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उनको आप व्हाट्सएप करें, लेकिन अपनी प्रॉब्लम को पूछते रहें, समझते रहें। वीडियो जो भी आपको भेजी जाएगी उसको डेली देखें, डेली अपना काम अपनी फेयर नोटबुक में आप नोट करें और पढ़ें।